Hello everyone. Today we will discuss motion under central forces. यह टॉपिक भौतिक विज्ञान के बीएससी पार्ट 1 के मैकेनिक्स पेपर के अंतर्गत आता है और इसमें हम आज अध्ययन करेंगे सेंट्रल फोर्स के बारे में। सेंट्रल फोर्स वे बल जो सदैव किसी स्थिर निर्देश बिंदु की ओर या उससे दूर बाहर की ओर इंगित होते हैं, उन्हें केंद्रीय बल कहते हैं। केंद्रीय बल में इनकी क्रिया रेखा हमेशा इस स्थिर बिंदु से होकर गुजरती है तथा इनका परिमाण पिंड या कण की स्थिर निर्देश बिंदु के सापेक्ष दूरी का फलन होता है। दूसरे शब्दों में वे बल जिनकी क्रिया रेखा सदैव बल के केंद्र बिंदु से पारित हो और जिसका परिमाण केवल नियत बिंदु से कण या पिंड की दूरी r पर निर्भर करता हो, इस प्रकार के बल केंद्रीय बल कहलाते हैं। गणितीय रूप में केंद्रीय बल को इस प्रकार लिखा जा सकता है F वेक्टर इज इक्वल टू प्लस माइनस एफ आर आर कैप। यहाँ पे जो एफ आर है वो निर्देश बिंदु से कण की दूरी r का फलन है और दिशा को व्यक्त करने के लिए साथ में एकांक सदिश को r कैप से प्रदर्शित किया गया है। यहाँ r कैप जो है इकाई सदिश है। यहाँ पे इस समीकरण 1 में धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों का प्रयोग किया गया है। यदि समीकरण 1 में धनात्मक या पॉजिटिव साइन लें तो बल की प्रकृति प्रतिकर्षण की होगी और अगर ऋणात्मक साइन लें या माइनस का चिन्ह हो तो आकर्षण बल को व्यक्त करेगा। तो इस प्रकार जो केंद्रीय बल है वो आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकार के हो सकते हैं। इसके केंद्रीय बलों के अंतर्गत गति के कुछ उदाहरण हैं कि सौर मंडल में ग्रहों की गति, इलेक्ट्रॉन की नाभिक के चारों ओर गति और इसी प्रकार से जो अल्फा कणों का नाभिक द्वारा प्रकीर्णन होता है उनको केंद्रीय बलों के अंतर्गत गति के लिए माना जा सकता है। इसी तरीके से गुरुत्वीय बल है, कूलाम बल है, ये भी केंद्रीय बलों के उदाहरण हैं। ये केंद्रीय बलों के अंतर्गत गति को प्रदर्शित करता है। अब किसी कण की केंद्रीय बल के अंतर्गत गति दो प्रकार की हो सकती है। पहला बाउंडेड मोशन और दूसरा अनबाउंडेड मोशन। बाउंडेड मोशन या बद्ध गति और अनबाउंडेड मोशन या अबद्ध गति या मुक्त गति। तो बाउंडेड मोशन जो गति है वह गति होती है जिसमें अन्योन क्रिया करने वाले कणों के मध्य दूरी एक निश्चित सीमा में रहती है, जैसे ग्रहों की सूर्य के चारों ओर गति। इसी तरीके से अनबाउंडेड मोशन को हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि वह गति जिसमें अन्योन क्रिया करने वाले कणों के मध्य प्रारंभिक और अंतिम दूरियां असीमित हो। इसका उदाहरण है परमाणुविक नाभिकों से अल्फा कणों का प्रकीर्णन। केंद्रीय बलों के अंतर्गत गति के सामान्य लक्षणों का अध्ययन करें तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु निकलकर सामने आते हैं और हम उनको पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। जनरल फीचर्स ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी अंडर सेंट्रल फोर्स फील्ड। तो पहला है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम या कोणीय संवेग का संरक्षण, अर्थात अगर कोई कण या पिंड केंद्रीय बलों के अंतर्गत गति करता है तो उसका कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। इसको हम प्रूव करते हैं कि केंद्रीय बलों की क्रिया रेखा सदैव बल के केंद्र से होकर गुजरती है, अतः केंद्र के सापेक्ष कण पर कोई बाह्य बल या बाह्य बल आघूर्ण कार्यकारी नहीं होता, इसलिए यहाँ पे टो जो है वो 0 होगा। दूसरे शब्दों में हम जानते हैं कि जो केंद्रीय बल को रिप्रेजेंट करते हैं प्लस माइनस एफ आर आर कैप, इसका सदिश r के साथ अगर सदिश गुणनफल लिया जाए, r क्रॉस एफ लिया जाए तो वो एफ आर आर वेक्टर क्रॉस आर सदिश का जो सदिश गुणनफल है वो 0 हो जाएगा, इसलिए टो होगा 0 और बल आघूर्ण 0 होगा। और चूंकि हम जानते हैं कि बल आघूर्ण जो होता है वो dj/dt या रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो अगर टो 0 है तो इसका मतलब है एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा।
अतः केंद्रीय बल के अंतर्गत गति कर रहे कण का कोणीय संवेग हमेशा संरक्षित रहता है। तो ये केंद्रीय बल के अंतर्गत गति करने वाले कण का जो अभिलक्षण है, उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि उसका कोणीय संवेग संरक्षित रहेगा। दूसरा है केंद्रीय बल के अंतर्गत जो गति है वो सदैव एक समतल में होती है। इसको प्रूव करने के लिए माना किसी एक पर्टिकुलर मोमेंट पर जो कण है उसका स्थिति संवेग सदिश तो r है और उसका वेग v है और ये दोनों जो है एक्स वाई तल में है। तो कण का जो कोणीय संवेग j इज इक्वल टू r क्रॉस p या j इज इक्वल टू r क्रॉस mv, अर्थात जो j है वो r और v से बनने वाले तल के लंबवत होगा। तो हम यहाँ पे एक्स वाई प्लेन के अंदर लें अगर एक्स r और v को, तो j जो है एक्स वाई तल के लंबवत होगा। अब चूंकि j का परिमाण और दिशा निश्चित होती है, अतः r और v की भी हमेशा जो है दिशा निश्चित रहेगी, यानी दोनों हमेशा एक्स वाई तल में ही रहेंगे। अर्थात केंद्रीय बल के अंतर्गत गति करने वाले कण की गति जो होती है वो एक ही समतल में होती है। तीसरा फीचर है केंद्रीय बल के अंतर्गत कण का केंद्रीय बल के अंतर्गत कण का क्षेत्रीय वेग नियत रहता है। और चौथा है केंद्रीय बल संरक्षी होते हैं। इसको प्रूव करने के लिए जो केंद्रीय बल संरक्षी होते हैं, इसका मतलब है कि केंद्रीय बलों के अंतर्गत किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है, वरन कण की आरंभिक और अंतिम स्थितियों पर निर्भर करता है। अगर हम F को लें, एफ आर आर कैप, किसी कण को केंद्रीय बल के अंतर्गत बिंदु P से बिंदु Q तक विस्थापित करने में किया गया कार्य W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन P टू Q F डॉट टी आर। और हम F को केंद्रीय बल के फॉर्म में लिखें तो एफ आर आर कैप डॉट टी आर, आर कैप डॉट टी आर का हम अदिश गुणनफल करें तो ये हो जाएगा टी आर। और चूंकि एफ आर केवल आर का फलन है, अतः इसका जो समाकलन है वो भी केवल आर का ही फलन होगा। अतः इसको अगर हम u लिख लें तो w इज इक्वल टू यू पी टू क्यू, और इसको लिखेंगे यू क्यू माइनस यू पी, जो कि केवल प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों p और q का फलन है तथा p और q के मध्य पथ पर निर्भर नहीं करता है। अतः केंद्रीय बल संरक्षी होते हैं। और अगर केंद्रीय बल जो है वो सिर्फ पथ पर निर्भर नहीं करते हैं, कण की प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों पर निर्भर करते हैं, तो इसको स्थितिज ऊर्जा की ऋणात्मक प्रवणता के रूप में भी लिख सकते हैं। सो F इज इक्वल टू माइनस डी यू अपॉन डी आर आर कैप। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने केंद्रीय बल क्या होते हैं, उनकी लाइन ऑफ एक्शन क्या होती है, उनको गणितीय रूप में किस प्रकार लिखा जा सकता है और उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर के बारे में अध्ययन किया। धन्यवाद।